वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो अपने ड्यूल नेचर वाला चैप्टर जो है रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चल रहा था, उसमें अपने हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन पढ़ चुके हैं और लिनर्स हॉलबॉक्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऑब्जर्व किया था, वो पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में बेसिकली 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो कंक्लूजन ऑफ हॉलबॉक्स एंड लिनर्स एक्सपेरिमेंट, यानी लिनर्स एंड हॉलबॉक्स को क्या मिला, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने कवर करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी कहां पर फेल हो गई, और द फोटोन कंसेप्ट पढ़ेंगे। फोटोन मतलब जो लाइट का पार्टिकल नेचर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था या दिया था, थियरी दी थी, लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर करके, एज अ क्वांटा कंसीडर करके, एज अ पैकेट कंसीडर करके, उसके बारे में अपने जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ हॉलबॉक्स एंड लिनर्स एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड सारे के सारे ग्राफ आपको कवर करवाए थे। किसी बच्चे ने वो नहीं देखा तो वो देख लें। अगर वो आपने देख लिए तो आपको ये जो आज का वीडियो बहुत इजी लगने वाला है। अब देखिए बेटा, कंक्लूजन में क्या मिला था जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटेलिक प्लेट पर गिरेगी और गिरते ही, इंसिडेंट होते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड एज सून एज लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस, गिरते ही बाहर निकलेगा। पहला कंक्लूजन ये मिला। नंबर 2, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, थ्रेशोल्ड से नीचे फ्रीक्वेंसी है तो एक भी इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस इमिट नहीं करेगी, इजेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट जो है कंक्लूजन मिला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये भी हमने पहले देखा था कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रिक करंट होगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस क्या होगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद में क्या मिला, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड्स करता है इंटेंसिटी पर, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जितना ज्यादा इंक्रीज करते हैं उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है। और दिस रिजल्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी से दे प्रूव दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर, और उस पार्टिकल नेचर को, उस पार्टिकल ऑफ लाइट को फोटोन बोलते हैं। अब फेल कैसे होगी, सबसे पहले देखते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर वेव थ्योरी में सबसे पहले वेव थ्योरी का प्रेडिक्शन ये था कि एनर्जी शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। पुराने टाइम में जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी वो ये मानती थी कि जितनी ज्यादा इंटेंस लाइट होगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी, उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। इट मींस कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हाई होगी उतनी ज्यादा एनर्जी उस लाइट के अंदर होगी। तो वो अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो इट मींस है कि हाई एनर्जी की लाइट इंसिडेंट हो रही है। जबकि रिजल्ट में ऐसा नहीं मिला। रिजल्ट में मिला कि इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ना हो। तो wave theory says higher intensity means should give more energy to electrons to eject, but in reality no electron are emitted if the light frequency is below the threshold frequency, no matter how bright is light. यानी वेव थ्योरी ये बोल रही थी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं मिला। उनको मिला कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ना कि इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है एनर्जी। तो यहाँ पर वेव थ्योरी फेल होगी। दूसरा, देयर शुड बी टाइम डिले। टाइम डिले का मतलब, अगर जैसे मान लो ये लाइट वेव्स है, इसको अगर अपने एनर्जी सोर्स मान लेते हैं, तो अब ये मेटेलिक सरफेस पे गिरेगी। गिरने के बाद में हो सकता है उस वेव का छोटा सा पार्ट इंसिडेंट हो। मान लो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, मान लेते 10 eV चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अपने सपोज करते हैं 10 eV चाहिए। देन 10 eV जितनी लाइट तो इसको ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी, 10 eV जितनी लाइट तो ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी, और वो उतनी लाइट ऑब्जॉर्व करेगा।
उतनी वेव को ऑब्जॉर्व करेगा, प्लस में वो जो अब्जॉर्प्शन है उसके बाद में वो सारे मेटेलिक सरफेस को वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब ये वो अब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें टाइम लगना चाहिए, टाइम डिलेशन होना चाहिए, जबकि रियल में एक्सपेरिमेंट में देखा ऐसा कुछ नहीं। रियल में जैसे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई वैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट एस्केप। क्लियर? देयर शुड बी टाइम। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन नीड टाइम टू अब्सॉर्ब एनफ एनर्जी फॉर इजेक्ट, बाहर निकलने के लिए एनफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए टाइम लगना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट्स शो इमीडिएट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट डिले एट टाइम एट ऑल, बिल्कुल भी। एक्सपेरिमेंट ने बोला कि लाइट इंसिडेंट होते ही और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में, इजेक्ट होने में कोई टाइम डिले नहीं है, जबकि वेव थ्योरी के हिसाब से टाइम डिले होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज विद इंटेंसिटी। अब वेव थ्योरी क्या मानती थी कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, तो उतनी ज्यादा एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जबकि रियल में ऐसा नहीं हुआ। रियल में काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी की। तो ये थे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर? अब उसके बाद में फोटोन या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसके बारे में देखते हैं। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए अब यहां पर वेव थ्योरी फेल होगी। अब इससे पहले जो हाइगन्स प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो, हाइगन्स प्रिंसिपल, या फिर अपने पढ़ने हैं बेटा मैक्सवेल, मैक्सवेल को जब पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल और हाइगन्स बोल रहे हैं लाइट एक वेव है। वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जबकि जो लीनर साल्वॉक्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे, या जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं इफेक्ट्स, इसको एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी फेल हो गई। अब वेव थ्योरी फेल हो गई तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ अलग मानना पड़ेगा। अब अलग किसने माना? एनर्जी का क्वांटाइजेशन पहले ही प्रूव हो चुका था। किसके द्वारा? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक बोलता है कि एनर्जी जो होती है वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट ट्रांसफर होती है, या इन फॉर्म ऑफ पैकेट ट्रेवल करती है। अब वही पैकेट वाला जो कंसेप्ट था उसको उन्होंने नाम दिया था क्वांटा। क्वांटा, उसी क्वांटा को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जैसे एनर्जी का पैकेट होता है वैसे लाइट एनर्जी का भी एक पैकेट होता है, उसका नाम दिया फोटोन। इट मींस लाइट जब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो इन फॉर्म ऑफ पैकेट करती है, डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में करती है, नॉट कंटिन्यूस नहीं करती, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में करती है। और वो जो पैकेट होता है उस पैकेट को बोलते हैं फोटोन। उस पैकेट की जो एनर्जी होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर डिपेंड करती है। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एनर्जी होगी, और यहां से अगर मैं साइन हटा दूं देन ये बन जाएगा एच यू, जहां पे एच प्लांक कांस्टेंट है। देन ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। अब आपको पार्टिकल नेचर के बारे में हल्का फुल्का पता लग गया होगा। अब अपने देखते बेटा पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट जो है फोटोन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से बहुत क्वेश्चन असर्शन रीजन भी बन सकते हैं। The photoelectric effect show the light wave as made of small energy packets called quanta, each with the energy E equal to h nu. मैंने अभी बता दिया आपको। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया these light quanta also have momentum. इनके पास मोमेंटम भी होता है जिसकी वैल्यू होती है h nu अपॉन c। क्या होती है? h nu अपॉन c। आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि ये जो क्वांटा है इनके पास मोमेंटम p भी होता है, h nu अपॉन c होता है। क्लियर? ये और यहां पर सजेस्टिंग द लाइट हैज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, लाइट जो है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है, और उसी पैकेट का नाम दिया गया फोटोन। क्या नाम दिया गया? फोटोन। अब यहां पे एक नोट करने वाली बात है, जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन है बेटा, ऑफ फोटोन, वो कंसीडर किया जाता है जीरो। क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो। ओनली जो मूविंग फोटोन्स हैं उनके मास को ही कंसीडर करते हैं, तो उसका ही मोमेंटम आएगा। देन रेस्ट मास ऑफ मोमेंट फोटोन जीरो है, तो रेस्ट जो फोटोन का है उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज p इक्वल टू mv होता है।
और m को अगर अपने जीरो कंसीडर करें या v को जीरो कंसीडर कर लेंगे रेस्ट पर, देन मोमेंटम जीरो आएगा। उसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, कॉम्पटन्स एक्सपेरिमेंट एक्स रे स्कैटरिंग के अंदर। उसने फिर कंफर्म किया कि पार्टिकल वे लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है, कॉम्पटन इफेक्ट। ऐसे ही फिर मिलिकन ने नोबेल प्राइज इसको मिला था चार्ज के क्वांटाइजेशन पर, कि चार्ज भी एक क्वांटाइज प्रॉपर्टी शो करता है, जो अपने फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था। और इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि जो चार्ज निकल रहा है वो भी क्वांटाइजेशन की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में मेटेलिक सरफेस से चार्ज इजेक्ट हो रहा है। दोबारा फिर से देखते हैं, फोटोन की बात करते हैं। फोटोन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट जो है एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है, जिसको नाम फोटोन दिया, और इसकी जो एनर्जी है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देन एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा, और इसका एक मोमेंटम होता है एच न्यू अपॉन लेम्डा, सॉरी सी, एच न्यू अपॉन सी। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की। यहां से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि फोटोन अगर है, लाइट का पैकेट अगर पार्टिकल नेचर में फोटोन है, पैकेट है, देन उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देन इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जब भी रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, बिहेव एज मेड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। नंबर 1, जब भी किसी मैटर के साथ कोई रेडिएशन या लाइट इंटरेक्ट करती है तो एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी इंटरेक्ट करती है, जिसको फोटोन बोलते हैं। उसके बाद में उसकी जो एनर्जी आएगी वो मैंने बताया E इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा। इसका जो मोमेंटम है P इक्वल टू एच न्यू अपॉन C आ जाएगा, जहां पे C स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन की, यहां पर भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। All photon of light of particular frequency or wavelength have the same energy. It means अगर बहुत सारे फोटोन्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है या वेवलेंथ सेम है, तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी। क्लियर? व्हाट P इक्वल टू, ये मोमेंटम आ गया अपने पास, P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, ये अपने पास एच अपॉन लेम्डा बन जाएगा। अब यहां पर नोट करने वाली बात है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की अगर बहुत सारे फोटॉन्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम है, देन उसकी एनर्जी सेम होगी, चाहे उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो। वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मे बी, कुछ भी हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट, बाई इंक्रीजिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट of given wavelength there is only an increase in the number of photon per second. It means अगर आप इंटेंसिटी में इंक्रीज करोगे, देन वो फिर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड किसी स्पेसिफिक एरिया से पास है उसको इंक्रीज कर रहे हो, ना कि एनर्जी को। दोबारा फिर से देखें, यहाँ पे लाइट सोर्स है, इधर से लाइट आ रही है। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक अंपायर खड़ा हूँ, जो मैं इनको डिटेक्ट कर रहा हूँ, देखने वाला हूँ। मैंने क्या किया, इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो वो जो अगर सारे फोटॉन्स जो आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, तो इनकी एनर्जी सेम रहेगी, चाहे इंटेंसिटी कम ज्यादा कर दो, इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर दो। देन फिर इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है? इंटेंसिटी का फर्क ये पड़ता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा पर सेकंड जो है इस किसी स्पेसिफिक एरिया को क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, ना कि एनर्जी। यानी हाई इंटेंसिटी की लाइट अगर मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वो पर सेकंड वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट करवा पाएगी, ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करेगी, ज्यादा इजेक्ट करेगी ओनली। ज्यादा एनर्जी के इजेक्ट करने के लिए अपने को हाई फ्रीक्वेंसी लाइट चाहिए, ना कि हाई इंटेंसिटी। ठीक है। उसके बाद में ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी, वो आएगा। फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन की, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। अगर ऐसा होता तो कहीं भी मैग्नेट रखी है तो उसके पास से लाइट बैंड हो जानी चाहिए थी। इट मीन्स है कि लाइट के जो फोटोन्स है, पार्टिकल्स है, उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्लियर? उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब भी किसी फोटोन किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, किसी मेटेलिक सरफेस या किसी मैटर के साथ कोलाइड करेगा, जिसको अपने फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोलते हैं, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। जब भी कोई भी फोटोन किसी मेटेलिक सरफेस पे या किसी पार्टिकल के साथ इंसिडेंट होगा, देन टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम उसका कंजर्वेशन होगा। However, the number of photon may be not conserved. हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व ना रहे। नंबर ऑफ फोटोन ऐसा हो सकता है कि कुछ फोटोन्स और बन रहे हो, या ऐसा हो सकता है कुछ फोटोन डिमिनिश हो रहे हो। सीधा किसी इलेक्ट्रॉन को मिल गया और वहां से फोटोन खत्म हो गया वो एनर्जी देकर, ऐसा हो सकता है, लेकिन मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व रहेगी। उसके बाद में द फोटोन में बी अब्सॉर्ब्ड और न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड। जब भी इंटरेक्शन होगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, उसको सारी की सारी एनर्जी दे देता है और फोटोन वहां से खत्म हो गया। अब इस केस के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की कंजर्व रहेगी, या टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इट मींस अगर कोई फोटोन खत्म हो गया है, डिमिनिश हो गया, इट मींस क्या है, उस फोटोन की सारी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर लिया, उस फोटोन का सारा मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। क्लियर? ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। और इसके बाद में भी एक चीज और इसमें लिखा नहीं है, शायद मैं बता देता हूं। एक और चीज है बेटा, उसमें क्या होता है, इसी में फोटोन थियरी के अंदर ये होता है कि अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर फोटोन इंसिडेंट हो रही है, फोटोन लाइट्स पैकेट्स इंसिडेंट हो रहे हैं, तो जैसे मान लो अभी इमेज हमें पता नहीं तो ऐसी मान लेते हैं, लगभग इमेज ऐसी। हालांकि ना कुछ साइंटिस्ट ने थोड़े दिन पहले फोटोन की इमेज भी जारी की थी, लगभग थोड़ी सी ऐसी सी इमेज है, ऐसी सी कुछ इमेज है, ग्रीन सी दिखाई थी। उसके बारे में आप देखना भी चाहो तो देख सकते हो। मान लेते हैं एनर्जी पैकेट है, ये एनर्जी पैकेट जब भी इलेक्ट्रॉन के किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कोलिजन होता है या इंटरेक्शन होता है। और जैसे ही ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करते ही सारी एनर्जी इसको दे देता है, टोटल एनर्जी। जैसे ही मेटेलिक सरफेस पे गिरेगा वैसे एनर्जी दे देगा, और जैसे एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में, इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में या इजेक्ट होने में नो टाइम डिलेशन आएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, नो टाइम डिलेशन। और यही अपने को मिल रहा था किसके अंदर, हमें मिल रहा था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, जिसको एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी फेल हो गई थी। इट मींस जब भी किसी मेटेलिक सरफेस के साथ या किसी मैटर के साथ रेडिएशन इंटरेक्शन करेगी तो एज अ पार्टिकल फोटोन बिहेव करेगी, और जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा वो विदाउट एनी टाइम डिलेशन होगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें अपने कई टॉपिक कवर कर दिए। कंक्लूजन ऑफ लीनियर सॉल्वक्स एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद में अपने कवर किया बेटा फेलियर ऑफ वेव थियरी, उसके बाद में अपने द फोटोन नेचर। अब इसके बाद में अपने अगले जो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे कि इन सभी कंसेप्ट से, यानी फोटोन की प्रॉपर्टी से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको कैसे एक्सप्लेन किया, और उसी वीडियो में अपने बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, और उसके जुड़े हुए अपने डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। साथ में कमेंट सेक्शन में आप जरूर